जनाब पाकिस्तान मेरे फेडरेशन की जानिब से और मेरे वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की जानिब से मेरे फोरम के जनाब सरपरस्त आला चौधरी नूरुद्दीन साहब और जनाब जनरल सेक्रेटरी सरफराज साहब और हाफिज सलमान साहब, मैं आप तमाम लोगों को अपनी फेडरेशन की जानिब से, अपने ट्रस्ट की जानिब से और कराची के लोगों की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आपकी हाफिज के ऊपर और आपकी सालगिरह के हवाले से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत फोरम आपने बनाया, सजाया हम लोगों ने। मैं बहुत सारी बातें अभी हो चुकी हैं जहेज़ के हवाले से, मैं सिर्फ चंद एक बातें करूँगा, शायद आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। कुरान पाक में की एक आयत है जिसमें मैसर का वर्ड आया है, मैसर, जिसका अगर आप तर्जुमा करें तो वो है बगैर मेहनत के कोई चीज़ मिल जाए आपको तो वो हराम है आपके लिए। बगैर मेहनत के कोई चीज़ आपको मिल जाए तो वो हराम है। तो हम कैसे माँ बाप हैं कि अपने बेटों को किसी लड़की से बोले कि जी हमें कार दो, बंगला दो, कोठी दो, वो हमारे लिए हराम है। हम क्यों अपने बेटे को वो हराम चीज़ लेके दें? एक बात तो ये यहाँ पे जो कुरान में फरमा दिया गया, जो कुरान में बोल दिया गया वो सच है, उसके आगे मैं कोई बात नहीं करूँगा। दूसरा, असदुल्ला साहब ने जो अभी स्पीच की, मुझे ऐसा लग रहा था शायद मैं 8 मई को मुल्तान में था और वहाँ मुझे सुना नहीं गया था। सलीमुर रहमान साहब ने मेरी और जनाब गुलाम रसूल साहब के बारे में एक बिलन पार्टी रखी थी, तो मेरे वो अल्फाज असदुल्ला साहब ने यहाँ पे फरमा दिए हैं। कुछ कोर वैल्यूज़ होती हैं, कोर वैल्यूज़। अब वो कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं मैं आपको बताता हूँ, शायद आप मुझसे सीनियर हैं, सब समझते हैं। हाफिज सलमान साहब मेरे साथ 20-22 साल से पहले इन्होंने मेरे साथ काम किया पाकिस्तान मेरे साहब ने, और ये बिल्कुल बजा फरमा रहे थे कि 2005 में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उसमें मेरे भी साइन थे, जो रई साहब थे वहाँ के जमात इस्लामी के, उनसे साइन हमने किया और बाकायदा असेंबली में गई थी वो एप्लीकेशन, पाकिस्तान में इत्तेहाद के फोरम से गई थी जहेज़ के हवाले से। ये बहुत बड़ी काविश थी उस ज़माने में। मगर जब हम 2002 में यहाँ मैं अजमल शहीद साहब के साथ यहाँ पर आए थे तो उस सब तमाम लोग हमें ये बोलते थे कि जनाब हम लड़की को प्यार दें तो लड़के वाले से मोटरसाइकिल मांगते हैं। मगर आज वो मुतालबा कार की सूरत में आ गया, बंगले की सूरत में आ गया या किसी और शेप में आ गया, जो कि सरासर हराम है। जब कुरान ने इस चीज़ को फरमा दिया कि ये आपके लिए हराम है, बगैर मेहनत की कोई चीज़ आपको मिल जाए वो आपके लिए हराम है, तो हमने कैसे अपने बच्चों को ये हराम चीज़ खिला रहे हैं, अपनी औलाद को? बात आती है कोर वैल्यूज़ की। कोर वैल्यूज़ मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटा होता था, मैं हर 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास में दस्तरखान लगता था, अम्मी बैठी होती थी, दादी बैठी होती थी, खाना जब मैं अपनी तरफ से नहीं खाता था प्लेट के अंदर से, तो एक स्टिक होती थी मेरी दादी के हाथ में, वो उठा के खाना खाओ, एक हाथ से खाना खाओ, चबा के खाना खाओ। हमारे यहाँ दस्तरखान का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हमारे यहाँ बच्चों को वो से सोच हमने देना छोड़ दी है। जब हमने बच्चों की कोर वैल्यूज़ के ऊपर से हमने तवज्जो हटाना शुरू कर दी है और बच्चे जब जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जब वो डिपेंडेंट हो जाता है, हम उसको बोलते हैं यार ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बताते हैं नहीं ऐसा नहीं है। उस वक्त बच्चा आपके हाथों से निकल चुका होता है। आप बच्चे को मोटिवेट करें बचपन से। और मैं यहाँ एक एडवाइस ज़रूर करूँगा, जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं जनाब सरफराज साहब और सलमान साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इन्होंने अपनी बच्ची की शादी की और जहेज़ नहीं किया, ऐसे लोगों को आप अपने सदाए फोरम के उसके बेफोरम पे लेकर आए ऐसे लोगों को कि इन्होंने शादी की और उसमें बच्ची मतलब बगैर किसी उसके मतलब जहेज़ के इन्होंने 8 साल या 10 साल जो भी मतलब कमिटमेंट के साथ जैसे इन्होंने ली थी, तो नहीं, ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं। असल चीज़ आ जाती है बच्चों की एजुकेशन। अगर आज से 20 साल पहले जब मैं पंजाब के दौरे पे था, जब लोग हमें शिकायतें कर रहे थे मोटरसाइकिल के हवाले से, अगर उस वक्त वो बच्चा जो उस वक्त 5 साल का था या 3 साल का था या 4 साल का था, उस पर हम मेहनत कर लेते कि बेटा तेरा काम है, जो लड़की तेरे घर में आ रही है तेरा काम है उसको खिलाना, उसको कपड़े देना, उसकी इज्जत करना, उसके बच्चों को पालना, उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाना। तो शायद आज हम यहाँ पे जैसी बात नहीं कर रहे होते और आज भी हमारे पास वक्त है। मेरे घर में, आपके घर में भी बच्चे छोटे हैं, आप उनको एजुकेट करें कि कल को जब आपकी शादी होगी आपको जो लड़की मिलेगी ज़रूरी है वो आपको जहेज़ दे, ये आपकी जिम्मेदारी है, उसका आप बोझ उठाएं।
अगर आज से हमने अपने बच्चों की काउंसलिंग करना शुरू कर दी तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम 100% नहीं 25% कम से कम इस चीज़ से हम छुटकारा हासिल कर लेंगे। क्योंकि जब आप बच्चों को एजुकेट करेंगे, बच्चा ऑटोमेटिकली बोलेगा बाबा आपने उस ज़माने में हमें कहा था। अगर बाप खुद भी बोलेगा नहीं यार मुझे जहेज चाहिए, तो बेटा बोलेगा नहीं बाबा आपकी तरबियत ऐसी नहीं थी, आपने मुझे जहेज के लिए मना किया था, अब मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो मुझे जहेज नहीं देगी। तो ये हम एजुकेट करें आपको, हम एजुकेट करें अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करता, बहुत सारे सीनियर लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, कर्नल साहब बैठे हुए हैं, आपसे भी मुलाकात करी, जनाब अलीम मेम साहब, राव साहब यहाँ बैठे हुए हैं हमारे पास। मैंने बात की थी मुल्तान के जलसे में शॉर्ट टर्म गोल की, जो कि अभी इन्होंने भी बात की कि जो तंजीम अच्छा काम करे उसको आप सामने लेकर आए, जो नहीं करे उसको आप फारिग कर दें। बात फारिग करने की नहीं होती है। दुनिया में वो कौमें कामयाब होती हैं जिनका कोई मकसद होता है, जिनका कोई एम होता है, जिनका कोई विजन होता है, जिनका कोई मिशन होता है। बाहैसियत मेरे कौम हम तमाम का यही विजन है, यही मिशन है कि मेरे कौम को उसका जायज़ मकाम दिलाया जाए इस पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान मेयर फेडरेशन, मेयर ट्रस्ट शाना बादशाह आपके साथ खड़ी हुई है और इस उम्मीद पर हम लोग कराची से यहाँ पे आप लोगों के पास आए कि कल को अगर हम अपना कोई यौम तासीस करते हैं कराची के अंदर, अगर हम आपको इनवाइट करें, आप भी उसी भाईचारे की फिजा को बरकरार रखते हुए आप भी कराची तशरीफ लेकर आए और हमारे हाथ मजबूत करें। दूसरी बात मैं यहाँ पे सिर्फ ये करूँगा कि टाइम बहुत कम है। अलीम साहब आपने भी वक्त गुजार लिया, राव साहब आपकी मेहनत है हमारे सर आंखों पे। अभी सेंसेस होंगी इंशाल्लाह, उसमें मेवात का हम लोग दार में दर में सुखने, मैंने तो अभी से कोशिश कर ली है कराची के अंदर अपनी यूथ पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है कि अब जो मतलब शुमारी होगी बेटा उसके अंदर मेवात के अंदर अपनी मेवाती ज़बान लिखवाना, ये मैंने अपनी यूथ पे काम शुरू कर दिया है। और मेरा यूथ का चीफ ऑर्गेनाइजर उधर यहाँ पे बैठा है, उधर खड़े हुए हैं, इस पर मैंने ये मेरा यूथ ऑर्गेनाइजर है वहाँ मेयर ट्रस्ट का, इसके ऊपर मैंने काम शुरू करना कर दिया है। ये अपनी एक यूथ के हवाले से अपनी एक टीम को जनरेट कर रहा है। इसी तरह जितनी भी मेयर तंजीमात हैं यहाँ पर, मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को ऊपर लेकर आए जो आगे जाके आपकी सीट को संभालें। जैसे भाई ने कहा कि 2 साल के बाद इलेक्शन हो, नहीं ज़रूरी इलेक्शन हो, परफॉर्मेंस बेस्ड PMS, परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट। जो परफॉर्मेंस देगा सामने रहेगा, जो परफॉर्मेंस नहीं देगा वो वापस चल जाएगा। मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ। आपका काम आपको नजर आना चाहिए, आपका काम नजर आ रहा है मुझे, आपका काम नजर आ रहा है, आपका काम नजर आ रहा है। मैंने मुल्तान की जैसे में एक बहुत बड़ी बात की थी, शायद लोगों को बुरी भी लगी होगी। अजमल साहब ने जो दरख्त लगाया था, पौधा जो था वो दरख्त बन गया। उस पौधे के कहीं की फल आ रहे, किसी लैंग्वेज की सूरत में आ रही कि जनाब मेवाती लैंग्वेज तो वहाँ पे नादरा में शामिल कर लिया गया है। आपने इतना बड़ा काम किया मेवाती लैंग्वेज, मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। मैं ग्रामर, क्योंकि मैं मेवाती मुझे नहीं आती है, कराची में पढ़ा हूँ और बेदिया के अंदर में तकरीर कर रहा था तो एक बड़े साहब आए, उसने मुझे ताकि स्टेज से नीचे खड़ा कर दिया कि इसको तो मेवाती ना आवे तो क्यों। तो ये बड़ा फनामीना है हमारे कराची वालों के साथ, बड़ा फनामीना है, हमें बोलते हुए शर्म आती है। मैं आई एम ट्राई टू माई लेवल बेस्ट कि मैं अभी बैठा हुआ था फारूक भाई के घर पे, इनके आदम के घर पे, तो मैं ख्याल हाफिज साहब का फ़ोन आया तो मैंने इनसे मेवाती में बात की तो दोस्त मेरे हंसने लगे। मैंने कहा मुझे बोल रही तो भाई थोड़ी सी कोशिश तो करनी दो। तो कराची वालों की उर्दू भी ख़राब हो गई है, इंग्लिश भी ख़राब हो गई है मेवाती के चक्कर में। कम से मेरी तो ख़राब हो गई, मेरी इंग्लिश भी ख़राब हो गई, उर्दू भी ख़राब हो गई। मेरी बेगम लड़ने लगी, यार ये कौन सी जबान तुमने इस्तेमाल करना शुरू कर दी, बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैंने कहा छोड़ भगवान को रहने दे, मैं जो बोलूँ तो बात ये होती है कि आपके दिल के अंदर जब आप उसको अवार्ड दें, इस अवार्ड में मेरी पाकिस्तान मेयर फेडरेशन मेयर ट्रस्ट आपके साथ खड़ी है। दर में सुने पैसों से, माली से हम आपको सपोर्ट करेंगे। उन तंजीमात को, चाहे वो जहेज की लानत ख़त्म करने में काम कर रही है, चाहे वो मेरा मेयर हॉस्पिटल बनाने में मेरी मदद कर रही है, चाहे आज पाकिस्तान मेयर फेडरेशन के झंडे तेरे आके वो जमा हो रही है। एक फोरम आपके पास ज़रूर है। आप मैं बात करूँ भाईचारगी की, शायद सारी बात आप लोग कर चुके हैं, मेरी चंद बातें आपके दिल में समझ में आ रही। मेरे पास एक बेहतरीन फोरम है आज पाकिस्तान मेयर फेडरेशन का। अल्लाह ताला ने इस मेयर कौम को जो इज्जत दी है, मेयर मरकज़ तबलीगी जमात की वजह से दी है। आज जब मैं उतरा हूँ रायबन के स्टेशन के ऊपर तो मैंने अपना वीलॉग बनाया। वीलॉग में मैंने यही बात की कि आज मेव जो खड़ा हुआ है वो सिर्फ तबलीगी जमात की वजह से खड़ा हुआ है यहाँ पर। और 1926 से मेव कौम जो है खड़ी हुई है, कौम की फौज की शान बशाना।
फौज के शाना बशाना मेरे कौम खड़ी है, पूरे बॉर्डर पे मेरे कौम है, मगर आज हम क्यों मेरे कौम को वो स्टेटस दिलाने के लिए हम खड़े हुए, हम क्यों जमा हुए हुए? उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमें नेगलेक्ट किया गया है। पूरे पाकिस्तान का नक्शा तो मैं इसके ऊपर बना के रखूँगा, मगर मेरे कौम को मैं इस पर नहीं लाके खड़ा कर सकता हूँ। वो उस सूरत में मैं खड़ा करूँगा जब असल नुमाइंदगी मेरे कौम की असल लोगों के पास आ जाए। राव साहब बहुत अच्छा काम करे। मैंने अजमल से बाखुदा उसके मर्डर से कोई 2 साल पहले मैंने पूछा था, अजमल तुम्हारे मर्डर के बाद क्या होगा? बाखुदा मैं इस फोरम पे बैठ के बात कर रहा हूँ। मैं कहा तुम्हारे बाद क्या होगा मुझे तुम बताओ, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक फेसिंग पे हम लोग, तुम्हारे बाद क्या होगा? और आज आप देख लें कि वो सिर्फ सिंध के अंदर होकर रह गए। पंजाब में आप लोगों ने जितना काम किया है ये उसी मरहूम के मरहूम मिन्नत है। मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ और इस उम्मीद पर कि आप इससे भी अच्छा काम करेंगे। सरफराज साहब आप मेरी इस एडवाइस को मतलब नोट डाउन कर लें। जो तंजीमात अच्छी काम कर रही हैं आप उनको अवार्ड दें, मेडल दें, और जो SOP बना दें और उनको बताएंगे काम के तरीक़ेकार ये होते हैं। हर तंजीम से पूरे साल का अपना प्रोजेक्ट ले लें, भाई इस साल आपने क्या काम करना है, आपने क्या करना है, आपने क्या काम करना है। उनसे 2-2 प्रोजेक्ट ले लें एक साल, ज़्यादा नहीं, 6 महीने में एक प्रोजेक्ट हमें करके दे दें। मेरे तंजीमात जो आपने बनाई है उस मेरे तंजीमात का काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उसका काम है, ये उसका काम है, ये मेरे तंजीमात का काम है जो मैं आपको एलुब्रेट कर रहा हूँ। आप मेरा जो वेलफेयर ट्रस्ट है मैं आपको 2 प्रोजेक्ट अपने देता है एक साल के, कि एक साल में सरफराज साहब में ये करके देना और इंशाल्लाह करके दूंगा आपको। आप उठा के मुझे मेडल दे दें। बाकी जो काम नहीं करे वो मोटिवेट होंगे, कहेंगे नहीं यार इन्होंने काम किया कराची वालों ने, हम इससे बढ़ के काम करते हैं। एक बात तो ये होगी। दूसरा, अपने बच्चों को एजुकेट करें खुदा के वास्ते कि जहेज की लानत की तरफ अगर कोई बोलता भी है कि आप जहेज वो डिस्कार्ड बच्चा डिस्कार्ड करें, जब तक आप अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे आपका बच्चा आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। इवन दो हमने देखें अल्लाह ताला ने ना ये दुनिया बनाई है ना एसेट्स और लायबिलिटीज। मैं चूँकि बैंकर हूँ और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी अपना करा दूँ। 32 साल स्टेट बैंक में मैंने गुजारा है। क्वालिफिकेशन मेरी MPhil इकोनॉमिक्स, MBA फाइनेंस में किया हुआ है, MBA HR में किया हुआ है, LLB किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट से डिफरेंट कंप्यूटर सारे कोर्सेज किए हुए। शायद ही कोई एक डिग्री रह गई हुई जो मैंने नहीं की है। SCC एक्टिविटी अलग ही मगर मैं इनके राव साहब के आगे बिल्कुल जीरो हूँ। इसलिए जीरो मैं बरादरी की कोई काम ही नहीं किया। मेरे नज़दीक कर्नल साहब बैठे हुए हैं, काबिल एहतराम है, राव साहब वो अहमद साहब बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा काम तो आपने किया हुआ है। मेव डिक्शनरी आपने बना दी, मेव लगी, ये मेरे लिए काबिल एहतराम है। मेरी डिग्री मेरे लिए बेकार है जब तक मेरी बरादरी की काम ना है। मेरी डिग्री हर आदमी के पास एक स्किल होती है। मेरी स्किल है, मैं एज ए मेंटोर हूँ। मैंने अपने बच्चों को एज ए मेंटोर, उनको, मेरा बेटा हाफिज़ कुरान है, मुफ्ती नहीं बन पाए, बदनसीबी मेरी, आज ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है। छोटा बेटा कंप्यूटर करने के लिए जापान जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ की। एसेट्स क्या है आपकी और लायबिलिटीज़ क्या है? अल्लाह ने दुनिया सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे बनाई, 2 चीज़ों पे बनाई है अल्लाह ने। ये दुनिया अल्लाह ने जो वजूद रखा है सिर्फ 2 चीज़ों पे रखा है, नेकी और बदी। अल्लाह ने इस कायनात को जो बनाया है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ऊपर बनाया है। एसेट्स आपकी नेकी है, लायबिलिटीज़ आपकी गुनाह है। जब आपके गुनाह बढ़ते हैं आपकी नेकियां कम होना शुरू हो जाती हैं और एक वक्त आता है कि आप गुनाहों के बोझ तले दब जाते हैं। तो हम अपनी एसेट्स को ऊपर करें। एसेट्स हमारी औलाद है। कैसे एसेट्स में कन्वर्ट हो? जब तक हम उसके साथ अच्छा बिहेव ना करें, अकॉर्डिंगली उसके स्किल के हिसाब से हम उसको अंडरस्टैंड ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपने डिलीवर करनी है, अपनी औलाद को डिलीवर करनी है, अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करनी है, अपनी बरादरी के लोगों को डिलीवर करनी है। और सबसे ज़्यादा मैं आप तमाम लोगों से फिर आपको मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपनी यूथ के ऊपर, राव साहब आपने जो मेहनत की है अपना जानशीन पैदा करें। कर्नल साहब हैं, आप हैं, अपनी जानशीन पैदा करें। अगर आप जानशीन पैदा नहीं कर पाएंगे तो वही हाल होगा जो अजमल हमें बीच में छोड़ के चले गए थे। अल्लाह उसको गरी की रहमत करें, मगर आप लोगों ने काम को संभाला, आप आगे लेके चले, अपनी दाद में सपने लेके चले, मगर अपनी जानशीन पैदा करें। जब तक अपनी जानशीन पैदा नहीं करेंगे बेव बरादरी को आपको जायजा देना कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। और दूसरी मैं आज आपको खुली ऑफर कर रहा हूँ, अली साहब 1-2 मिनट की तवज्जो चाहिए मुझे। मैं आज आपको खुली ऑफर कर रहा हूँ, ऑल पाकिस्तान मेव फेडरेशन तमाम मेव तंजीमात के लिए खुली हुई है। आप आएँ अंडर दी अम्ब्रेला ऑल पाकिस्तान मेव फेडरेशन, अपने आप को रजिस्टर करवाएं।
आपकी अपनी एंटिटी होगी, आप जो काम करेंगे आपके नाम से काम होगा। मगर आल पाकिस्तान मेयर फेडरेशन आपका वो फोरम है जहां से आपको एक इज्जत, एक डायरेक्शन, एक रेस्पेक्ट आपको इंशाल्लाह मिलेगी, क्योंकि कराची एक इंटरनेशनल सिटी है। सिर्फ कराची में रजिस्टर्ड होने बात नहीं होती, कराची के अंदर आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप शायद यहाँ पे रहते काम तो करें, आप बिल्कुल करें, मगर कराची में जब आप आएंगे रजिस्टर्ड होते हैं आप हमारे साथ आल पाकिस्तान फेडरेशन के साथ, हम आपको वहाँ से बैठे हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट दे देंगे। आप उन प्रोजेक्ट पे काम करें, अल्लाह आपको भी इज्जत देगा, मेरी बरादरी को भी इज्जत देगा, हमें भी इज्जत देगा। यही मेरा भाई शादी का जो दूसरा सेशन था वो ये था कि आपको मैं दावत देता हूँ आल पाकिस्तान मेयर फेडरेशन के अंडर बैनर से आप आएँ, हमें ज्वाइन करें, हम आपके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, और किसी चंद जुमलों के साथ के शेर शायरी तो मुझे नहीं आती है, एक शेर की जहन में था कभी मेरे, तो शायद वो भी मुनाज़र से याद आ गया। शफक धनक महताब घटाएं तारे नगवे बिजली फूल, शफक धनक महताब घटाएं तारे नगवे बिजली फूल, इस दामन में क्या कुछ है, दामन जरा हाथ तो आए। मेरे के दामन में भी कुछ भी नहीं है, हम बातें तो सब करें, अभी दामन खाली है हमारा, और इंशाल्लाह आएगा वो वक्त आएगा। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आप